नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। भोपाल को सता रही जलभराव की चिंता, कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने लिया जायजा, नालों की साफ सफाई के दिए निर्देश। राम मंदिर की जमीन पर उठे सवाल, मचा बवाल, विधायक आकाश विजयवर्गीय ने सौंपा ज्ञापन, आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की मांग। कांग्रेस नेता अरुण यादव के तीखे तेवर, शिवराज सरकार पर हुए हमलावर, अरुण यादव बोले हर क्षेत्र में विफल है सरकार। इंदौर में अनलॉक होने के बाद लूट की वारदातों में इजाफा हुआ है। विगत दिनों पहले भी लसूड़िया थाना क्षेत्र में टहल रही दो महिलाओं के साथ बदमाशों ने मोबाइल लूट की वारदात को अंजाम दिया था। अब पुलिस ने इस मामले में कार्यवाही करते हुए मुख्य आरोपी को पकड़ा है। वहीं आरोपी ने पूछताछ करने पर दो अन्य लोगों के नाम भी बताए, जिन्हें बाणगंगा क्षेत्र से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और अवैध हथियार भी जब्त किए हैं। एडिशनल एसपी राजेश रघुवंशी के अनुसार पकड़ाए गए आरोपियों से मोबाइल लूट सहित अन्य वारदातों को लेकर पूछताछ जारी है। पहले लसूड़िया थाना अंतर्गत 114 स्कीम है, वहाँ पर रात में दो महिलाएं जा रही थी, तो उनसे उनके मोबाइल लूट लिए गए थे और इस संबंध में रिपोर्ट हुई थी। पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए जो इस घटना में शामिल युवक थे उनको पहचान की और उसके बाद पहले मुख्य आरोपी को पकड़ा और उसके बाद फिर बाकी इसमें दो अन्य युवक भी शामिल थे, तो उनको भी पुलिस ने। मंगलवार को इंदौर में बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय ने डीआईजी को ज्ञापन सौंपा है। दरअसल सपा के अखिलेश यादव और आप पार्टी के अरविंद केजरीवाल सहित संजय सिंह और पवन पांडे ने अयोध्या में श्री राम मंदिर की जमीन को लेकर सवाल उठाए हैं, जिससे आहत होकर ज्ञापन सौंपा गया है। साथ ही आपराधिक प्रकरण भी दर्ज करने की मांग की गई है। फिलहाल इस पूरे ही मामले में पुलिस ने ज्ञापन ले लिया है और जांच शुरू की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद पल पल की खबर रखते हैं। अरबों रुपया केंद्र सरकार ने, अरबों रुपया उत्तर प्रदेश सरकार ने लगाया है और उसका शानदार डेवलपमेंट का काम चल रहा है। राम मंदिर के काम में बाधा डालने के उद्देश्य से, राम मंदिर से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं को बदनाम करने के उद्देश्य से, राजनीतिक द्वेष भावना से अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव जी के मार्गदर्शन में संजय सिंह, आप नेता संजय सिंह और पवन पांडे, सपा नेता पवन पांडे जी ने बेबुनियाद आरोप राम मंदिर सेवा न्यास ट्रस्ट पे लगाया है। भ्रष्टाचार का आरोप। इंदौर के तुकोगंज थाना क्षेत्र में मॉर्निंग वॉक पर निकली महिला के साथ चेन लूट की घटना घटित हुई है। बताया जा रहा है कि फरियादी महिला के गले पर झपट्टा मारा और गले में पहनी सोने की चेन छीनकर बदमाश भाग खड़े हुए। अब पुलिस ने फरियादी महिला की शिकायत पर केस दर्ज किया है और अज्ञात बदमाश के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए तलाश भी उसकी शुरू की है। घटना हुई आपके संग? आप मैं जब मॉर्निंग वॉक कर रही थी तो मेरी पीछे से एक बंदा आया और चेन खींच के सडनली ले गया था। मैं उनके पीछे भी दौड़ी थी, लेकिन मैं पैदल थी और वो एक्टिवा में था और सिंगल था, नेम प्लेट नहीं थी गाड़ी में, नेम प्लेट वगैरह नहीं थी। और फिर ये मेरा वॉचमैन भी वहाँ आया था, बेचारा ये मेरे साथ गया थाना और रिपोर्ट लिखाने के लिए। वहाँ मैं इंदौर में भले ही कोरोना की रफ्तार पर काबू पा लिया गया है, लेकिन अब शहर के अनलॉक होते ही चोरी की वारदातें बेकाबू हो गई है। हाल ही में पलासिया थाना क्षेत्र के आशीष अपार्टमेंट में एक फ्लैट पर चोरों ने धावा बोला। यहाँ शातिर चोर ताला तोड़कर फ्लैट के अंदर घुसे और अलमारी में रखे सोने चांदी के जेवरात चुराकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि घटना के समय परिवार के लोग बाहर गए हुए थे, लेकिन उम्मीद है कि सीसीटीवी कैमरों ने इस घटना को जरूर कैद किया होगा। इसके चलते सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए हैं और उसी के आधार पर आरोपियों की तलाश भी शुरू की गई है। जी, घर एक्चुअली पूरा घर लॉक था और कुछ अज्ञात लोगों ने आके यहाँ पर लूट का मामला है। अज्ञात लोगों ने आके यहाँ पर ताले तोड़ के और चोरी कर ली है। कितने फ्लैट में चोरी हुई आपके? मेरे 2 फ्लैट हैं और लेकिन मल्टी में जितने भी है पूरे 7 फ्लैट में चोरी हुई है। सभी जगह चोरी हुई? जी।
कहाँ कहाँ हुई है? एक ए विंग में 2 फ्लैटों में चोरी हुई है जो कि मेरे हैं, और बी विंग में जो है 4 फ्लैटों में चोरी हुई है। आपके यहाँ से क्या गया? हमारे यहाँ से कुछ नकदी राशि थी वो चोरी हुई है। फिर भी कितनी हुई? ये सुबह 4 बजे के आसपास एक आशीष अपार्टमेंट है, वहाँ पर चोरी की घटना हुई है। उसमें जो घर के रहने वाले हैं जो बाहर गए हुए हैं, वो सुने मकान में ताला तोड़कर चोर ने चोरी किया है। तो लगभग कितने का माल अभी तो उनके आने के बाद पता चलेगा, लेकिन वो तो बाहर थे तो सामान वगैरह तो पूरा ले गए थे। उन्होंने बताया कान के बाले वगैरह हैं उसमें। हाँ, कुछ संदिग्ध आए थे, 3 चोर का जो है संदिग्ध लोगों के आए हैं, उसके आधार पर। मंगलवार को कांग्रेस नेता अरुण यादव एक बार फिर शिवराज सरकार को लेकर हमलावर हो गए। अरुण यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि भाजपा सरकार जिस तरह से कोरोना संक्रमण को रोकने में नाकाम रही है, ठीक उसी तरह से आर्थिक महामारी को लेकर भी नाकाम साबित होने वाली है। यादव ने कहा कि भाजपा सरकार के पास आर्थिक महामारी से निपटने के लिए कोई एक्शन प्लान नहीं है। इसी बीच उन्होंने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के आरोप पर भी पलटवार किया। अरुण यादव ने कहा कि नरोत्तम मिश्रा से सत्ता की ताकत हजम नहीं हो रही है। यही वजह है कि मंत्री नरोत्तम मिश्रा आए दिन कांग्रेस को लेकर अनर्गल बयान देते रहते हैं। कैसे होगा, वही तो हम कहना चाह रहे हैं कि ये सरकार पिछले 15 सालों में कर्ज ले लेकर इस मध्य प्रदेश के एक निवासी को उन्होंने कर्ज में डुबो दिया है। और अब तो स्थिति यह होगा कि बैंकों ने भी सरकार को कर्ज देने से मना कर दिया है। अब वही हम भी जानना चाहते, जैसे आप जानने को जिज्ञासु हैं, हम भी जानना चाहते हैं कि सरकार का एक्शन प्लान क्या है आगे। अब कि जो आर्थिक महामारी भी प्रदेश में आई है, देश में आई है, उससे सरकार ने निपटने क्या एक्शन प्लान है। कोई कॉन्क्रीट प्लान तो मुझे तो नजर नहीं आया अभी तक। सर, राम मंदिर भोपाल में मानसून से पहले ही जलभराव की चिंता अब शहरवासियों को सताने लगी है। कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने निगम अफसरों के साथ नालों की साफ सफाई का जायजा भी लिया है। इस दौरान पीसी शर्मा ने नालों का चैनलाइजेशन और नालों के किनारे दीवार बनाने के नगर निगम को निर्देश दिए हैं। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि नगर निगम को मानसून के अलावा अन्य दिनों में भी नालों को लेकर सफाई अभियान चलाना होगा। मैं समझता हूँ कि आपने भी अभी देखा, हमने भी अपन आए तो अभी वहाँ पे लगे थे लोग सफाई करने। अब सफाई करने के बाद जो कचरा है इसको तो निकालना पड़ेगा, नहीं तो यही फंसेगा। यही मैंने मिस्टर MP सिंह एडिशनल कमिश्नर से कहा कि जो कचरा निकल रहा है इसको बाहर भी फेंकवाई। अलीराजपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में भोले भाले किसानों को बहला फुसलाकर कपास के नकली बीज बेचे जा रहे हैं। हालांकि प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल के निर्देश पर जिले में नकली कपास बीज बेचने की अवैध गतिविधियों को रोकने का प्रयास भी जारी है। कृषि विभाग के अधिकारी संदीप रावत ने बताया कि क्षेत्र के किसानों को लगातार सलाह दी जा रही है और अवैध गतिविधियों को अंजाम देने वालों पर नजर बनी हुई है। गांव के किसानों को जो गुजरात के लोग आते हैं बाहर से बिना कंपनी का, जैसे अजीत सीड्स है कंपनी, एक प्रतिष्ठित कंपनी है, उसका सीड किसानों को जो भोले भाले अनपढ़ व्यक्ति हैं उनको थमाया जा रहा है और वो इस वायदे अनुसार थमाते हैं। बाहर के लोग जो गुजरात के लोग हैं वो इस वायदे अनुसार थमाते हैं कि आपको यदि नगद खरीदना है तो 750 रुपये, और यदि दिवाली पर उधारी चुकता करना है तो 900 रुपये। इस प्रकार से उनको लालच देकर ये बीज उनको थमा जाते हैं और ये लोग बाहर से आके यहाँ के स्थानीय लोगों से मेलजोल बढ़ाते पहले और उनको ये कपास का बीज। फिलहाल खबरों में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज़।